जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इसमें सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज इस प्रश्न में इस क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग एंशियंट से डिस्कस करेंगे और प्लस मेडाइवल से डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का मतलब प्राचीन इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। जो हमारा खंड इतिहास है उसको हम लोग जिक्र करेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? पहला क्वेश्चन एशियंट से मतलब एशियंट हिस्ट्री से है। मतलब इन सब जो शुरू में है वो सब एंशियंट हिस्ट्री से रहेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल है वो उनका जो विकास हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। गंगा घाटी में हुआ है, सिंधु घाटी में हुआ, नर्मदा घाटी में हुआ, इनमें से किसी में नहीं हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल है ये इनमें से विकास इनका इनमें से किसी क्षेत्र में नहीं हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है तो उसको किस संस्कृति से जाना जाता है? आपके ऑप्शन कैथा है, प्रभाव है, संवादा है और आहार है। तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उसमें कौन सी संस्कृति थी? तो वहाँ पे आहार संस्कृति थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, वो किन दो स्थलों से मिला है? तो अगर प्राचीन से पूछेगा, मतलब प्राचीनतम पूछेगा पशुओं को पालने का, तो वो साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागोड़ और आजमगढ़ से। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे जो प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। ऑप्शन दे रखे हैं धौलावीरा, जिले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो स्थायी जीवन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा जो है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वो हड़प्पीय जो नगर है, जो हड़प्पीय नगर है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, तो उस किस नदी पर स्थित है? इसमें नदी के बारे में जिक्र किया गया है। काल कब है? हड़प्पा का। और जगह क्या है? लोथल का। तो वह कौन सी नदी है? तो आपको पता होगा कि जो भोगवा नदी है वही लोथल का पुरातात्विक स्थल की जानकारी हमें प्रदान करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूची, कौन सी सूची? प्राचीन स्थल की पहली सूची है, ठीक। और दूसरी कौन सी सूची है? पुरातात्विक खोज की। तो उसको हम लोग को मिलाना है, तो जिसमें से सूचियाँ नीचे दी गई हैं। अब देखिए इसमें से पहला क्या है? लोथल। क्या ये जूता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, गादीवाड़ा और धौलावीरा से पकी मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति और बनावली से हड़प्पा लिपि में जो आकार दिया गया है उसके चिन्हों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? आपके कूट दे रखे हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, मतलब ए सही है, बी सही है, ती सही है, कौन सा सही है? तो आप वीडियो रोक के उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि हम एक स्क्रीन में आपको ये सब दिखा सकें। तो ऑप्शन जो पाएंगे आप, बी है, वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से उन स्थलों में से सिंध की में अवस्थित थे। ये जो दिया है हड़प्पा, चंदोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुरकोडोर जो था एक, जिसको सुरकोटडा के नाम से भी जानते हैं, उनमें आपको कह रहा है कि उसका संकलन बताना है। तो कौन सा है? शायद एक मिनट रुक जाइए आप। जैसे आपका कूट दे रखा है, मतलब कि मैचिंग का, पहले दूसरे साथ से था, दूसरे से तीसरे से था और दूसरे तीसरे चौथे से था, या पहले दूसरे तीसरे चौथे से। आपको बता दें जिन किसी का हमने नाम लिया था उनमें से दूसरा और तीसरा
किससे? वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, सर्वप्रथम उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आयुर्वेद का सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? तो वो अर्थवेद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो प्राचीनतम विवाह संस्कार है उसका वर्णन करने वाला विवाह युक्त मतलब जो था वो किस में पाया गया? जो विवाह सूक्त था वो किस में पाया गया था? तो आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1, ऋग्वेद में सबसे पहले विवाह का साक्ष्य मिला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि इसमें से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। अब जो बौद्ध संगीतियाँ थी उसमें कौन सा था? वैशाली थी, राजगिरी थी, कुंडलवन था या पाटलिपुत्र था? तो आपका सही जो कूट हो जाएगा वो कौन सा था? आपका जो सबसे पहले राजगिरी का हुआ था, फिर उसके बाद वैशाली का, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र का, फिर कुंडलवन का। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? तो आपको इसमें से पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो 14 वर्ष है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे इसमें अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो बराबर की गुफा थी उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो जो आजीविकों ने थे, मतलब इन्होंने इसका उपयोग सबसे पहले आश्रय गृह के रूप में किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि भारत में जो होम रूल आंदोलन था वह किसने चलाया था? तो आप लोग अगर अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि जो भारत में होम रूल आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने चलाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषम में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? जो अंगुत्तर निकाय था उसकी सूचना 16 जनपदों में मिलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से मगध राजवंशों का जो काल क्रम था उनका हमें व्यवस्था करना है। मतलब कौन कौन से कैसे आए थे? सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था? नंद वंश, शुंग वंश और मौर्य वंश और दैक वंश आपको दिया गया है, इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहले दैक वंश आए थे, उसके बाद कौन आया था? नंद वंश आए थे, उसके बाद कौन आया था? मौर्य वंश आए थे, उसके बाद शुंग वंश। मतलब सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोपण परशुराम के नाम से जाना जाता था? मगध वंश में इसमें से आप देख ले, मगध वंश के सारे राजा होंगे जो सम्राट हैं, उनको किससे मतलब अपरोपण के नाम से इसमें किसको जाना जाता है? तो अपरोपण के नाम से इसमें महापद्म नंद को जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा नंद जी जो थे उनका उल्लेख किस अभिलेख के प्रमाण से मिलता है? तो अगर राजा नंद की बात आ रही है तो आप तुरंत खारगेल की गुफा जो थी, हाथी मतलब खारगेल की जो हाथी गुफा थी, वहीं आप लोग का सीधा दिमाग जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। रीज़न है कि ये जो PDF है एक ऐसी संस्था का है कि जो इस के रिलेशन में बहुत अच्छा प्रमाण साबित हुई है। आते हैं जैसे प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालिक दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? जो अशोक के शिलालेख थे उनके जो समकालिक दक्षिण के राज्य थे उनमें किसका अभिलेख नहीं है? तो जो है कुषाण का, उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, उसमें से आप कौन कारण थे, मतलब कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें आपको बताना है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन से कारण नहीं थे? तो जो अरल आक्रमण था वो गुप्त साम्राज्य का कोई कारण नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात जो चिकित्सक थे धनवंती,
वो किसके प्रारंभ जो परामर्श से किसके दरबार में रहते थे? तो जो धनवंती थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम के नाम से भी जाना जाता था? मतलब जो कौन सा चोल शासक है जो विद्य कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय उसको दिया जाता है, प्लस उसे चोल संगम के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो राजेंद्र को चोल शासक के चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मेडाइवल हिस्ट्री से है। ये कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको पता होगा कि जब चंद्रावर का युद्ध हुआ था तो उसी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को परास्त किया था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से मुगल बादशाह थे जिनमें एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति का पहली बार उसको लागू किया था? कौन सी पद्धति है? मूल्य नियंत्रण पद्धति। उसको किस मुस्लिम बादशाह ने लागू किया था? तो शायद आप अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे ने सबसे पहले मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्ण राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्ण राय के जो दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे उन्हीं को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो जो उसका भू राजस्व था वह उसकी मुख्य विशेषता थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो आपको पता होगा कि जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने ही पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो राजपूत शासनकाल से है वो कह रहा है कि राजपूत शासक में मुगलों के विरुद्ध नियंत्रण स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वो कौन था? आपके ऑप्शंस क्या हैं? जो आपके ऑप्शंस है वो पहला जो बीकानेर का राजा था राजा राय, फिर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, या फिर आमेर के राजा भारमल थे, या फिर मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो कौन थे? तो मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो मुगल प्रशासन में मदद ए मास वो कौन इंगित करता है? मतलब मदद ए मार्क्स है उसको इंगित करने वाला इसमें से कौन सा है? पहला दे रखा है आपका क्या, जो चुंगी कर, या फिर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व, या फिर सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुवाई कर। तो इसमें इसका जो जिसका इसके बराबर रखते हैं तो वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम लेकर आएंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है, अभी अगले 1 घंटे में इस चैनल पे पड़ जाएगा।